जय जय श्री राधे। गुरुजी दंडवत प्रणाम। प्रणाम 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 सर, प्रणाम। जी प्रणाम। अभी सियाराम शरण जी से निवेदन करता हूँ। गुरुजी विराजमान हो गए हैं, आप अपना उपक्रम शुरू करें। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नर्मसखा रघुनाथ के रसिक रूप आगार। श्रीमद्राम सखेन्द्र पद बंदौ बारंबार। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। आचार्य श्रीमद् राम सखेन्द्र महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। जय जय श्री सीताराम। सर्वप्रथम भगवान श्री सीताराम जी को नमन कर इस कथा सरिता के परम आराध्य भगवान श्री कृष्ण जी को वंदन करता हूँ और पूज्य सदगुरुदेव के पावन चरणों को कोटसा नमन करते हुए इस सत्संग सरिता में भागवत मकरंद मिलिंदानंदम में जो कथा रस को प्रवाहित करने वाले आचार्य गण हैं, उन आचार्यों को सादर वंदन। और कथा रसिक गण जो विद्वत जन, संत जन, भक्त जन इस समूह के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से जुड़े हैं, सभी को वंदन। आज हम इस क्रम में चलते हुए भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्रों में अवगाहन करते हुए नित्य प्रति की भांति इस सत्संग सरिता में अवगाहन करने के लिए तत्पर हैं। इस कथा सरिता में जैसा कि प्रसंग चल रहा है कि दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है। अश्वत्थामा मित्र के कहने से पांडवों के मस्तक को लाने के लिए गया, लेकिन पांडवों का मस्तक को नहीं मिला, उनके बच्चों का मस्तक छेदन किया।
और ले जाकर के जब दुर्योधन को दिखाया तो दुर्योधन को सबसे बड़ा प्रतिशोध था भीमसेन से। तो दुर्योधन ने कहा, मित्र, मुझे सबसे पहले भीमसेन का मस्तक दो, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे 98 भाइयों को मारने वाला अकेला भीमसेन है और 99 वाला मैं हूँ। मेरी जंगा तोड़ दिया। एक भाई तो जा करके पांडवों से मिल गया था, उसने कहा 98 भाइयों को मारने वाला और मेरी जंगा को तोड़ने वाला, उसके मस्तक को मुझे दो, उससे मैं बदला लेना चाहता हूँ। तो जैसे ही मस्तक दिया, दुर्योधन लेटे हुए उस भीमसेन के मस्तक को दबाया, तो दबाते ही वो फूट गया। तो पहचान गए, अरे मित्र, भीमसेन का मस्तक नहीं हो सकता। जिसे तुम भीमसेन का मस्तक कह करके दे रहे हो, ये उसका मस्तक नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी आसानी से सहजता में वो मेरे दबाने से मस्तक फूट गया। इसका मतलब भीमसेन का मस्तक नहीं है। ठीक से देखो, कहीं तुम किसी और का मस्तक तो नहीं ले आए। तो जब ठीक से देखा गया तब पता चला कि ये पांडवों का मस्तक नहीं, उनके बच्चों का मस्तक है। तो उसको पश्चाताप लगा कि जिस उद्देश्य से मैंने ये कार्य कराया है, वो मेरे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। इधर द्रौपदी जी पुत्रों के मारे जाने पर दुखी होती है, रुदन करती हैं। अर्जुन ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ भगवान अर्जुन के कहने से आदेश देते हैं कि आप जा करके उस गुरुपुत्र को पकड़ो, उसका वध कर दो, जीवित रहने का अधिकारी नहीं है। किंतु जब वो पकड़ा गया, तो जो द्रौपदी पुत्र शोक में रुदन करती हुई अर्जुन से भी सबसे विलाप करके कह रही है कि जो पुत्र हंता रहा है उसका वध होना चाहिए, पकड़ो, वही द्रौपदी यहाँ करुणा करती है। तो पांडवों के पास धर्म तो है, और धर्म के साथ में ये 3 परम शक्तियां हैं, जो परम शक्ति के कारण भगवान उनके बस में है। द्रौपदी की कितनी बड़ी महानता। जिस समय अर्जुन जाकर के गुरुपुत्र को बंदी बना करके ले आए, सामने उपस्थित किया और कहते हैं, द्रौपदी कहो इसका शिरच्छेदन कर दे, इसी समय वध कर दे। लेकिन द्रौपदी को करुणा लग गई। मुच्चता में सो ब्राह्मणों नितराम गुरु। अरे इसको छोड़ो छोड़ो, ये तो ब्राह्मण स्वाभाविक रूप से गुरु है, गुरुपुत्र है, अर्थात गुरु द्रोणाचार्य जी का ये बेटा है। तो इसमें हमें गुरु जी का स्वरूप ही दिखाई दे रहा है। हमारे गुरुदेव द्रोणाचार्य के रूप में ही ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ द्रौपदी की कितनी बड़ी बड़ी करुणा है कि 5-5 पुत्रों को मारने वाला, और उस पर दया कर रही है। वहां भी नियम की बात कर रही है कि नारी जाति के लिए 2 आश्रय है, पुत्र का या पति का। तो इसके माँ के ऊपर उनको द्रौपदी कहती है, मुझे इसके माँ पर करुणा लग रही है। इसके पिता का वध हो चुका, तो इसके माँ के पास पति का सहारा नहीं है। अब एक बेटे का सहारा था, उस बेटे को भी आप वध कर दोगे तो वो बेटे का सहारा भी छिन जाएगा। तो मेरे पुत्र जो मारे गए, तो मेरे पास तो पति का सहारा है, और इसके माँ के पास कम से कम बेटे का सहारा तो होना चाहिए। ये द्रौपदी की महानता है। तो ऐसे उस महानता की बात जब करती है, नियम की बात करती हैं, दया करती, तो भगवान करुणा में द्रवित हो जाते हैं। तब भगवान ने नियम बताया, ब्रह्म बंधु नहन तप्या आदताई पधारण। तो उस नियम के अनुसार भगवान ने जब देखा पूरी तरह से सर्वथा धर्म के रूप ही है, और ये तीनों देवियां उत्तरा, कुंती और द्रौपदी, तीनों परम शक्तियां नियम से चलती हैं। ये परम शक्तियां हैं, इसी कारण भगवान के बस में है। और ऐसे भगवान के परम मंगलमय चरित्रों को श्रवण करने के लिए हम लोग लालायित हैं। और इस समूह के माध्यम से सेनापति आचार्य जी के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा हमें श्रवण करने को मिलता है। तो पुनः पुनः उनको वंदन करते हुए गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि आचार्य प्रबल हमें इस सरिता में जिस क्रम से नित्य प्रति की भांति हमें कथा सरिता में अवगाहन कराते हैं, पुनः हमें उसी मार्ग की ओर ले चले और हम लोगों के जीवन को धन्य करें। इसी निवेदन के साथ बारंबार प्रणाम, अभिनंदन। जय श्री राम।
वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतो ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरतः सुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचीनन्दनः। यो ब्रह्मरुद्र शुकनारद भीष्ममुखी रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्ण मनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिका विरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमत्येति गङ्गाम् मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन बृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदीड्य गोपेश्वर ब्रजविलासी युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मी शुशुखनिवृतचेतास्तद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयास्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त परम पूज्य वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम विनिवेदन करता हूं। जिस हमारे पूज्य आचार्य प्रवर भागवत रसमर्मज्ञ आचार्य सियाराम शरण जी आज उपक्रम करते हुए आशीर्वाद प्रदान करते हुए हमें सनाथित किए हैं। गत दिवस की कथा सारांश को उपस्थापन करते हुए हम सभी को अपनी मधुमयी वाणी से मंगलपूर्ण आशीर्वचन से अनुग्रह किए हैं, वो उनकी परम करुणा है। जैसे गत दिवस के सारांश में उपस्थापन किए,
ऐसे हम सभी श्रोतृ मंडली को अपनी करुणापूर्ण दृष्टि से, अनुग्रह से अभिषिक्त करते हुए हम सभी की उत्साह को, हम सभी की इसे भागवत कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने की प्रयास को अत्यंत परिवर्धित किए हैं। तो इसलिए मैं आचार्य प्रवर भागवत भूषण श्री स्वामी सियाराम शरण जी के चरण कमलों में बारंबार विनम्र कृतज्ञता प्रणाम विनिवेदन करता हूँ। तो आप सभी की परम अनुकंपा से यह सौभाग्य हमें प्राप्त हो, प्रातः सायं भगवत गुणानुवाद करने का, भगवत गुणानुवाद श्रवण कीर्तन करने का यह मंगलमय सौभाग्यमय क्षण संप्राप्त होता है। तो जैसे आचार्य जी ने बताया कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने के बाद अर्जुन जब देखते हैं कि चतुर्दिशाओं में भयंकर उत्कट प्रचंड तेज प्रवाहित है, भयंकर तेजो राशि के दहन से समस्त दिशाएं परिव्याप्त हो गई है, तो अर्जुन इसके कारण नहीं समझते हुए और इस भयंकर तेज को प्रतिहत करने के लिए उपाय न देखते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। जो स्तुति चतुश्लोकमयी है, जिसको कि आचार्य प्रवर वल्लभाचार्य जी कहें कि पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्धि के लिए अर्जुन जी चतुश्लोक की स्तुति करते हैं। तो अर्जुन की स्तुति यह था कि कृष्ण कृष्ण महा भाग भक्तानाम अभयंकर त्वमेको दह्यमाना नाम अपवर्गोषि संश्रुते त्वमाद्य पुरुष साक्षा ईश्वर प्रकृते परः मायां विदस्य तिच्छत्या कैवल्ये स्थितात्मनि सैव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्य भावानां अनुध्यानाय चाशकृत। अर्जुन भगवान की स्तुति करते कहते हे भगवान, आप भूभार हरण करने के लिए इसी धरा धाम पर, इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर के अपने दुर्लभ परम सुंदर रमणीय दिव्य चरण कमल को इस पृथ्वी में संस्थापित करते हैं और अपनी योग माया का वैभव को विस्तार करते हुए अपने सुदुर्लभ स्वरूप को अखिल जन नयन गोचर करते हैं। तो भूभार हरण के लिए तो आपका अवतार है, लेकिन भूभार हरण की अपेक्षा आपका तो अपने भक्तों की प्रीति को बढ़ाना, भक्तों के ध्यान के लिए परम ध्येय इस दुर्लभ मनोरम रूप को जगत में प्रकटन करना है, क्योंकि भक्तों के लिए कल्याण करने के लिए, भक्तों की ध्यान की सिद्धि के लिए। भक्त तो वो किन कैसे भक्तों के कहें, स्वानाम चानन्य भावानाम, ऐसे भक्तों के ध्यान के लिए जिन भक्तों का कि आपको छोड़कर और किसी में कुछ प्रयोजन नहीं है। अनन्य भावानाम नास्ति अन्यस्मिन् भावः प्रयोजनम येषाम ते अनन्य भावाः। भगवान को छोड़ करके, भगवान की प्रेममयी भक्ति को छोड़ करके अन्य किसी में भी, किसी पुरुषार्थ में भी जो अपनी प्रयोजनीयता को स्वीकार नहीं करते, ऐसे अनन्य भाव जो भक्त है, उनके लिए जैसे कि दशम स्कंध में ये कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में किमलभ्यं भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने तथापि तत्पराः राजन न हि वांछन्ति किंचन। श्रीनिकेतन, भगवान के प्रसन्न होने पर संसार में क्या अलभ्य है, लेकिन
ये उनके भक्तों की विचित्रता तो देखिए। तत्पर भक्त वृंद भगवान को छोड़ करके और कुछ भी नहीं चाहते हैं। जैसे उद्धव जी तृतीय स्कंद में भगवान को कहते हैं, कुन्वी सते पाद सरोज भाजाम, कुन्वी सते पाद सरोज भाजाम, सुदुर्लभोर्थेषु चतुर्स्वपीह, सुदुर्लभोर्थेषु चतुर्स्वपीह, तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन्, भवत्पदाम्भोजनिसेवनोत्सुकः, भवत्पदाम्भोजनिसेवनोत्सुकः। हे ईश्वर, आपके चरण कमल की सेवा करने वाले भक्तों के लिए क्या दुर्लभ है। धर्म अर्थ कामो मोक्ष समस्त पुरुषार्थ तो उनको उनकी अनुगमन करता है, किंतु मैं तो तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन्, मैं उनको किसी भी पुरुषार्थ को, मोक्ष तक पुरुषार्थ को नहीं चाहता हूं। क्यों? भवत पदाम्भोज निषेवनोत्सुक, आपके चरण कमल की सेवा करने के लिए ही मेरे मन में उत्साह है, अभिलाषा है, अभिप्सा है। तो भवत पदाम्भोज निषेवनोत्सुक, आपके चरण कमल के निषेवन के लिए उत्सुक होने से मैं किसी भी पुरुषार्थ को, मोक्ष तक को नहीं चाहता। ऐसे भक्त होते हैं अनन्य भाव भक्त। तो उन अनन्य भाव, अनन्य शरण, अनन्याश्रित भक्तों के ध्यान की सिद्धि के लिए आप अपने परम रमणीय रूप को, परम रमणीय मुखारविंद को, परम रमणीय चरण कमल को भूलोक पर अवतीर्ण कराते हैं। तथायं चावतारस्ते भुवो भार जिहीर्षया, भुवो भार जिहीर्षया, स्वानां चानन्य भावानां अनुध्यानाय च सकृत्, स्वानां चानन्य भावानां मनुध्यानाय च सकृत्। अब इतना निवेदन करने के बाद अर्जुन अब इस प्रसंग में जो प्रासंगिक विषय है, जो वस्तुतः इस स्थिति में अर्जुन के द्वारा प्रार्थनीय, उसको उल्लेख करते हैं। किमिदं स्वित्कुतो वेति देव देव न वेद्यहं, किमिदं स्वित्कुतो वेति देव देव न वेद्यहं, सर्वतो मुखमायाति तेजः परमदारुणं, सर्वतो मुखमायाति तेजः परमदारुणं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किमिदं स्वित् कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहम्, हे देव देव, ये जो भयंकर प्रचंड तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है, वो क्या है? किमिदम कुतो वेति, और कहां से, और किमिदम स्वित् कुतो वेति, किमिदम और कुतः, नाम कहां से, किस लिए आ रहा है? न वेद्म्यहं, मैं वह नहीं जानता हूं। सर्वतो मुखम आयाति, नाम सब ओर से आ रहा है तेज, न कि आगे से या पीछे से, चारों दिशाओं से ये जो भयंकर तेज आ रहा है। हे देवदेव, देवताओं के भी जो उपास्य आप ही, परम देव परम वंदनीय आप, ये मुझे बताइए कि ये जो प्रचंड तेज है ये क्या है, इसका स्वरूप क्या है, कहां से, किस लिए सब ओर से मेरी ओर यह तेज आ रहा है। हे देव देव, मैं इसका कारण जानने में असमर्थ हूं, इसका बिल्कुल मुझे पता नहीं है। इसमें श्रीधर स्वयंपाद कहते हैं, एवं स्तुत्वा प्रस्तुतं विज्ञापयति किमिति, किमात्मकम इदम
कुतो वा आयाति इति। ये तेज किमात्मक है, किं स्वरूपक है, कैसा तेज है? क्या प्रलयकालीन अग्नि है, या किसी देवता का कोप विशेष है, क्या या किसी अस्त्र का तेजोमय प्रकाश है? क्या है? किमात्मकं तेज। और कुतो वा आयाति, और इसका उद्गम स्थल क्या है, किस लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है? श्वेत श्वेत वितर्के किमिदं श्वेत कुतो वेति। श्वेत जो पद है ये वितर्क में लिए, क्या संभावना है इसमें, क्या कारण है? तो इसमें संस्तुत्य प्रकृतम पृच्छति किमिदम इदं तेजः किं सितिति। जाथात्म्य प्रश्न कुतो वेति, हेतु प्रश्न कुतो वा। जाथात्म्य प्रश्न और हेतु प्रश्न, इस तेज का स्वरूप क्या है और ये कहां से आ रहा है, किस लिए आ रहा है? किमात्मक तेज है, किंग हेतु का तेज है, और किमपादान का तेज है। तेज कहां से, तेज का स्वरूप क्या है, कहां से आ रहा है और किस लिए आ रहा है, और कुतस्थ समिष्यति इत्यर्थ। और इस तेज और इसका जो लक्षणीय अर्थ है, व्यंग्यार्थ है कि इस तेज को मैं कैसे प्रशांत कर सकता हूं। स्वस्य त्वेतद अज्ञानम आवेदते न वेद्म्यहं, और मैं इसको नहीं जानता हूं। आप ही देवदेव है, मेरे उपास्य देव है, इसलिए आप बताइए ये जो भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है, ये किमात्मक है। परम दारुणम तेज आयाति एतावदेव वेद्मि। कहते हैं कि मैं यही जानता हूं, वंशीधराचार्य जी कहते हैं कि मैं यही जानता हूं कि परम दारुण तेज मेरी ओर आ ही रहा है, लेकिन तेज क्या है, कैसा है, क्यों आ रहा है, उसके मुझे पता नहीं। तो इस तरह, और चक्रवर्ती पाद इसमें कुछ नहीं कहे, एवं स्तुत्वा प्रस्तुतं विज्ञापय। तो इस तरह अर्जुन भगवान की चतुश्लोकमय स्तुति करने के बाद अब प्रासंगिक विषय को निवेदन करके वत कहे कि हे भगवान, ये तेज कहाँ से कैसे आ रहा है और इसकी उपशांति कैसे हो सकती है, ये उनकी हार्दिक भावना है, ये मुझे बताइए, मैं इस विषय में अनभिज्ञ हूँ। इमिदं शित्कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहम्, देवदेव न वेद्म्यहम्, सर्वतो मुख मायाति तेजः परमदारुणम्, सर्वतो मुख मायाति तेजः परमदारुणम्। श्री भगवान वाच। अब भगवान अर्जुन को संबोधित करते हुए अपनी मधुमयी वाणी से कहते हैं, वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं, वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं, नैवासो वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते, वेद संहारम न यस्यान्यतमं किंचिदस्त्रं प्रत्यवकर्षणं, न यस्यान्यतमं किंचिदस्त्रं प्रत्यवकर्षणं, जैहस्त्रतेजमुन्नद्ध मस्त्रज्ञो यस्त्र तेजसा, जैहस्त्रतेजमुन्नद्ध मस्त्रज्ञो यस्त्र तेजसा। भगवान देखिए कहते हैं, क्या कहते हैं, इदम द्रोण पुत्रस्य ब्रह्मास्त्रम। भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये अश्वत्थामा के द्वारा चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो, हृदय में धारण कर लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका तो प्रयोग कर दिया, लेकिन अब उससे इसको लौटाना नहीं जानता है।
प्रत्येक मंत्र का प्रयोग करना और उपसंहार करना, दोनों विधियों का अलग अलग ज्ञान अपेक्षित होता है योद्धा के लिए। लेकिन ये अश्वत्थामा ऐसा है कि ब्रह्मास्त्र के प्रयोग तो जानता है, लेकिन उपसंहार की विधि का ज्ञान उसे नहीं है। तो लेकिन जिस मंत्र के दोनों विधियों का ज्ञान नहीं होता है, उस मंत्र को प्रयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्र में ये आदेश है। लेकिन प्राणांत को पीड़ा होने पर, निरुपाय होकर, अनन्य शरण होकर अश्वत्थामा उपसंहार विधि का परिज्ञान न होने पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है। तो अब क्या करना चाहिए? कहते हैं कि इस ब्रह्मास्त्र को और किसी भी अस्त्र से पराभूत नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मास्त्र तो अपराजेय है, अपरिभवनीय है। अन्य किसी भी अस्त्र से ब्रह्मास्त्र को पराभूत नहीं, जैसे अन्य अन्य अस्त्र को, आग्नेय अस्त्र का पार्जन्य अस्त्र, वायव्य अस्त्र का वो पर्वतास्त्र है। अलग अलग अस्त्र के लिए अलग अलग उसके प्रत्यस्त्र है समन करने के लिए। लेकिन ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए कोई दूसरा अस्त्र नहीं है। हाँ, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र ही शांत कर सकता है। इसलिए अब तुम्हें क्या करना चाहिए? किसी भी दूसरे अस्त्र में इस अस्त्र को अभिभूत करने के लिए, इस अस्त्र को दबाने के लिए शक्ति नहीं है। तो तुम अस्त्रज्ञ हो, तुम अस्त्र तेज के, अस्त्र विधि के परिज्ञाता हो, अस्त्रज्ञ हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए ना? इस ब्रह्मास्त्र के तेज से ब्रह्मांड की जो प्रचंड आग फैल रही है उसको तुम्हें बुझा देना चाहिए। क्योंकि नहीं तो ये ब्रह्मास्त्र संपूर्ण ब्रह्मांड को ही भस्म करने के लिए तैयार हो रहा है। तो इस ये भगवान बता दिए। जो अर्जुन प्रश्न किए थे, ये तेज किमात्मक तेज है, किमिदम और कुतो वेति। ये तेज किमात्मक है ना, ये तेज ब्रह्मास्त्र का तेज है। और अश्वत्थामा के प्रयोग से ये तेज आ रहा है, उसे अस्त्र की भली भांति ज्ञान नहीं है। इसलिए इसमें कहें कि ब्राह्म अस्त्रम प्रदर्शितम, इसमें टीकाकार कहते हैं ये प्रदर्शितम न तो प्रयुक्तम, ये प्रदर्शन कराया है। उसमें अस्त्र के ऊपर उसका पूर्ण प्रभुत्व नहीं है, अतः प्रदर्शितम भगवान कहते हैं, प्रवर्तितम, प्रेरितम, प्रयुक्तम नहीं कहते हैं। तो इसको कहते हैं कि श्री श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, इदम द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मम अस्त्रम तेन तो प्राणबाधे प्राप्ते प्रदर्शितम केवलम न प्रयोगे कुशल इत्यर्थ। प्रदर्शित शब्द को प्रयोग करके भगवान यह कहते हैं कि अश्वत्थामा, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र के प्रयोग में कुशल नहीं है। ये केवल प्राणबाध उपस्थित होने पर इसका केवल प्रयोग, ये केवल प्रदर्शन ही कर दिया। अतः जतः असौ उपसंहारं न वेद। इसलिए प्रयोग और उपसंहार दोनों विधियों का परिज्ञान न होने से अस्त्र अपने वशवर्ती पूर्णतया नहीं होता है। इसको प्रयोग, जैसे हम किसी यंत्र को हम उसको क्रियाशील करना और उसको बंद करना, ऑन करना, ऑफ करना हम दोनों जानते हैं, तो यंत्र हमारा वश में रहता है। लेकिन एक विधि का पता हो तो वो यंत्र तो हमारे आयत्त में नहीं होता है। इस तरह ब्रह्मास्त्र के केवल प्रयोग का ही ज्ञान अश्वत्थामा को है, उपसंहार का, बंद करने का, निवृत्ति करने का ज्ञान नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं प्रदर्शितम न तो तत्प्रयोगे कुशल यतः असौ न वेद उपसंहारं न वेद एतत्तु त्वं वेत्थ जानासि नयासो नैवासो वेद। इसका ये तात्पर्यार्थ है, तुम तो दोनों विधियों के परिज्ञाता हो। ब्रह्मास्त्र प्रयोग करना और प्रयुक्त ब्रह्मास्त्र का निवर्तन करना,
दोनों विधियों में तुम तो कुशल हो। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान नैश्यान्यतमं किंचित अस्त्रं प्रत्यवकर्षणम। कोई दूसरा अस्त्र, अन्य अस्त्र इस अस्त्र का प्रत्यवकर्षण नहीं है। प्रत्यवकर्षण का अर्थ है कृशत्व कर। प्रत्यवकर्षति इति, प्रत्यवकृष्यते येन तत् प्रत्यवकर्षणम। इस अस्त्र को कृश करने का, क्षीण करने का जो ये तेज सामर्थ्य और दूसरे अस्त्र में नहीं है। निवर्तकम इत्यर्थ, अर्थात इस अस्त्र को निवर्तन करने का और किसी अस्त्र में सामर्थ्य शक्ति नहीं है। अतः तत् अस्त्र तेज उन्नद्धम उत्कटम ब्रह्मास्त्र तेजसा एव जहि घातय। इसलिए इस ब्रह्मास्त्र के तेज को, उत्कट ब्रह्मास्त्र तेज से ही तुम विनाश कर सकते हो। कंटकम कंटकेन वैस न्याय से, ब्रह्मास्त्र का प्रतिरोध ब्रह्मास्त्र से ही हो सकता है, दूसरे किसी अस्त्र से इसका विनिवर्तन या उपसंहार नहीं हो सकता है। भगवान क्या कहते हैं, तत्प्रयुक्तम च शस्त्रम तदुपसंहृत्य स्वयं उपसाम्येत यतः त्वम अस्त्रज्ञ असि। तत्प्रयुक्तम च शस्त्रम, अगर तुम ब्रह्मास्त्र प्रयोग करोगे तो तुम्हारा ब्रह्मास्त्र उस ब्रह्मास्त्र को पराभूत करके खुद भी शांत हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र तुम्हारे वशवर्ती है। तुम ब्रह्मास्त्र के प्रयोग और प्रतिनिवर्तन दोनों विधियों के परिज्ञाता हो। अगर तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करोगे तो तुम्हारा ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा प्रयुक्त ब्रह्मास्त्र को शांत करके स्वयं भी निवृत्त हो जाएगा। ये भगवान इसी अत्यंत भयंकर स्थिति में समुचित दिशा का दर्शन कराते हैं अर्जुन को। इसमें चक्रवर्ती पाद कहते हैं, प्रदर्शितम इति दृष्टिया एव किंग न परिचिनो से किंग माम पृच्छसि। प्रदर्शितम जो शब्द कहे हैं, वेच्छेदम द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मम अस्त्रम प्रदर्शितम। प्रदर्शितम शब्द का अर्थ श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, तुम देखकर समझ सकते हो। तुम अस्त्र शस्त्रों की जो विभिन्न तेज है, तेजों का जो वैविध्य है, तुम तो अस्त्रज्ञ हो, इसलिए तुम तो देख करके अस्त्र के ये ब्रह्मास्त्र का तेज है, इसको तुम्हें भली भांति समझ लेना चाहिए। पूछ क्या रहे हो, समझ करके तुरंत इसका ये प्रतिविधान करना चाहिए। संहारम अस्य उपसंहारं न वेद तरी कथमेतत् प्रयुक्तवान इत्यतः प्राण बाधे। जिस अस्त्र का, जिस विधान का उपसंहार का ज्ञान नहीं है, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर अश्वत्थामा क्यों किया ना, प्राण बाधे उपस्थिति, प्राणांत को पीड़ा पहुंचने पर, अनन्य उपाय होने पर, और दूसरा शरण न मिलने पर अश्वत्थामा इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। तो कहते हैं कि तरही श्री चक्रवर्ती कहते हैं, तरही वारुणास्त्रादिना बन्हिंग उपशमयामि। ब्रह्मास्त्र से जो ये आग की धधकती हुई ज्वाला प्रकटित हो रही है, मैं वारुणास्त्र प्रयोग करके इस ज्वाला को शांत कर सकता हूं, क्योंकि वारुणास्त्र का प्रयोग से वृष्टि होती है, और वृष्टि से ये धधकती हुई आग की ज्वाला तो बुझ जाएगी। इस तरह अर्जुन के मन की आशंका को, जिज्ञासा को शांत करते भगवान कहते हैं, नैष्क्यान्यतमं किंचिद अस्त्रं प्रत्यवकर्षणम। अस्य प्रत्यवकर्षणम निवर्तकम, इस अस्त्र का निवृत्ति करने वाला कोई दूसरा अस्त्र नहीं है। न वारुण अस्त्र, न वायव्य अस्त्र, न पार्वतास्त्र, किसी भी अस्त्र से ब्रह्मास्त्र की प्रतिनिवृत्ति नहीं हो सकती है। तस्मात् त्वं स्वप्रयुक्त ब्रह्मास्त्र तेजसा एव, तुम ब्रह्मास्त्र छोड़ो और स्वप्रयुक्त ब्रह्मास्त्र की तेज से ही, ब्रह्मास्त्र तेजो जगी यतः अस्त्रज्ञ असि, तुम अपने ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा प्रयुक्त ब्रह्मास्त्र को निवृत्त कर सकते हो, क्योंकि तुम अस्त्रज्ञ हो। नैष्यान्यतमं किंचित्
दस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जह्यस्त्र तेज उन्नद्धो मस्त्रज्ञो ह्यस्त्र तेजसा। सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः। श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः। स्पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्रह्माय संदधे। स्पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्रह्माय संदधे। अब कहते हैं कि सूत जी कहते हैं कि अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। परवीर परेशान वीरान हंति, यह सब परवीर। विपक्षीय वीरों को वध करने के लिए अर्जुन तो प्रवीण थे, फिर भी भगवान की अनुमति चाह रहे थे। भगवान का हार्द क्या है, इसे भगवान ने कह दिए तो अर्जुन के मन में तो उच्छास तुरंत आ गया। वो परवीर पर विपक्षीय शत्रुगणों की हत्या करने का जो सामर्थ्य अर्जुन में छिपा हुआ है वो तो तुरंत प्रकटित हो जाता है, शतगुणित हो जाता है। तो अर्जुन क्या करते हैं, भगवान की बात सुन करके उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण करने के लिए अपने ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। इसमें दो बात कहें, पुष्ट्वा पस्तंग परिक्रम, पहले आचमन किए, क्योंकि आचमन करने से शरीर की शुद्धि होती है। ये ब्रह्मास्त्र तो मंत्र का प्रयोग है, ये कोई ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं है, ये मंत्र शक्ति का प्रयोग है। और मंत्र शक्ति की सिद्धि के लिए शरीर को, मन को शुद्ध रखना चाहिए। तो शरीर को शुद्ध करने के लिए, मन को भी शुद्ध करने के लिए ये पवित्र जल से आचमन करते हैं। जल की भगवान नामोच्चारण पूर्वक जल का संस्पर्श करने से जो संगज मल, जो तात्कालिक मल का विनाश हो जाता है। इसलिए अर्जुन पहले आचमन करते हैं, दूसरा कहते हैं परिक्रम्य, भगवान की परिक्रमा करते हैं, भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं। क्योंकि जब सामने गुरुजन हो तो कहीं हम जा रहे हैं, कहीं निकल रहे हैं, तो उनके प्रदक्षिणा करके, प्रणाम करके, प्रदक्षिणा करके उनको अनुमति लेकर के जाना चाहिए। कोई भी नया कार्य शुरू कर रहे हैं तो गुरुजनों की आशीर्वाद से अभिषिक्त होकर के वो नवीन कार्य में हस्तनिक्षेप करना चाहिए, जिससे वो कार्य में सिद्धि होती है। कार्य की सिद्धि होने में जैसा अपना पुरुषार्थ जितना प्रभावदायक नहीं होता, उतना प्रभावदायक तो गुरुजनों के आशीर्वाद ही होता है। एक दो बातें, एक गुरुजनों के आशीर्वाद मिलना चाहिए और उसको धारण करने की हमें क्षमता भी होना चाहिए। हर पिता तो पुत्र को आशीर्वाद देता ही, और प्रत्येक गुरु तो शिष्य को आशीर्वचन देते ही है। फिर भी अगर पुत्र को, शिष्य को मंगल नहीं होता है तो ये समझना चाहिए कि पिता की या गुरु की आशीर्वचन को ग्रहण करने के लिए हृदय में क्षमता भी होनी चाहिए। अगर हम शुद्ध चित्त है, हम ग्रहिष्णु है, तो उनको ग्रहण कर सकते हैं। जो ऊषर भूमि में बीज वपन करने से भी बीज अंकुरित नहीं होता है। पर्वत में वृष्टि होने पर भी वृष्टि का जल पर्वत में टिकता नहीं है। तो इसका अर्थ है कि एक तो आशीर्वचन चाहिए, और आशीर्वचन को धारण करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसको सफल करने के लिए वो ग्रहीता के पास शक्ति भी होनी चाहिए। तो अर्जुन ये करते हैं, पहले तो शुद्ध चित्त होते हैं, क्योंकि आप भगवान की आशीर्वाद को सफल करने के लिए अपने तनु को, मन को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं और भगवान की परिक्रमा करते हैं। कहते हैं इसमें टीकाकार
बाल प्रबोधिनी में कहते हैं, कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वदेव देवम मंगल रूपम च तं श्री कृष्णं परिक्रम्य प्रदक्षिणीकृत्य। भगवान श्री कृष्ण समस्त देवताओं के देवताएं, मंगल के मंगल है। जस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषाम् इंदीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वर कृष्ण, संजय जी कहते हैं, यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो भगवान तो समस्त देवताओं के स्वरूप है, सर्व मंगल के निधान है, अपरिसीम कल्याण के आधार है। तो इसलिए अर्जुन कहते हैं कि और कहाँ किसको प्रणाम करना है? तो भगवान, देखिए संग्राम समर क्षेत्र में भी इसमें एक क्षण का विलंब भी व्युत्पात के कारण हो सकता है, फिर भी अर्जुन अपने इष्ट देव की चरण वंदना करने में, उनको प्रदक्षिण करने में ये पश्चातपद नहीं होते हैं। पहले शुद्ध आचमन करके शुद्ध चित्त होते हैं, फिर भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। अर्थात वह गुरु देवताओं की प्रदक्षिणा करने से समस्त तीर्थ परिक्रमा का फल मिलता है। समस्त तीर्थों में जाने से जो फल मिलता है, और इष्ट देव की, गुरुदेव की परिक्रमा करने से, परितः क्रमणं परिक्रमा जो है वही फल मिलता है। तो अर्जुन पुष्पापस्तंग परिक्रम्य, वो आचमन करने के बाद परिक्रमा करके ब्राह्मम ब्राह्माय संदधे, अपने अश्वत्थामा प्रयुक्त ब्रह्मास्त्र की उपशांति के लिए शुकीय ब्रह्मास्त्र को प्रयोग करते हैं। ब्राह्मम ब्रह्माय संदधे, इसलिए कहते हैं ब्राह्मम ब्रह्माय, इसे एवं भगवता उक्ते जदासित तदाह परवीरः सामर्थ्यं तं परिक्रम्य इति कार्य सिद्धि। भगवान की परिक्रमण सकल कार्य की सिद्धि के मूलभूत होने से अर्जुन भगवान को प्रणाम करते हैं। वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, कहते अस्य ब्रह्मास्त्रस्य पूर्व ब्रह्मास्त्र निवर्तकत्वं एव न तो प्रजोक्तृ घातकत्वं तदुक्तं ब्राह्माय। अर्जुन जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, ये अपनी शत्रु को विनाश करने के लिए नहीं है, पूर्व प्रयुक्त ब्रह्मास्त्र को प्रतिनिवृत्त करने के लिए ही अर्जुन वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, प्रयोक्ता के वध के लिए नहीं। अश्वत्थाम प्रयुक्त ब्रह्मास्त्र का प्रतिनिवर्तन के लिए, उसको लौटाने के लिए, उसको उपसंहृत करने के लिए स्वयं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः। फाल्गुनः अर्जुन का एक मंगलमय नाम है, फाल्गुन। अर्जुन जी के जितने नाम है, उन नामों का अपरिसीम कल्याण प्रदत्त है। जो नाम है, उस दिन चर्चा की हुई थी कि अर्जुन फाल्गुनो जिष्णु सव्यसाची धनंजय बीभत्सूर विजय कृष्ण किरीटी श्वेतवाहन कपिध्वजश्च गांडीवी शिवशिष्यश्च कर्णहा। ये महाभारत में ये अर्जुन के नाम है। ऐसे भी कहते हैं कि अर्जुन के जहां पर वज्रपात की पीड़ा होती है, तो अर्जुन के जितने सारे नाम है, कपिध्वज गांडी भी अर्जुन के नाम को केवल बाहर लिख देने से वज्रपात की जो पीड़ा की जो आशंका होती है वो निवृत्त हो जाती है। क्यों न हो, जिनके रथ की सारथी खुद श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण होते हैं, उन भक्त प्रवर अर्जुन के नाम में ऐसी विलक्षण शक्ति हो, बताई हो, तो उसमें क्या विचित्रता हो सकती है। भगवान के नाम से, उनके प्रिय भक्त के नाम में और अधिक शक्ति रहता है। ये तो शास्त्रों का सम्मति है, शास्त्रों की सम्मति है, शास्त्रों का वचन है। तो इसलिए
शास्त्रों में अर्जुन के कितने नाम है और उन नामों के किस तरह उच्चारण करने से, संस्थापन करने से, लेखन करने से क्या फल मिलता है, ये भी शास्त्रकारों में प्रसिद्धि है, महाजनों में प्रसिद्धि है। तो फाल्गुन, ये अर्जुन जी के नाम है, जिसकी व्याख्या करते हुए श्री वंशीधराचार्य जी कहते हैं कि फाल्गुनी नक्षत्र जातत्वात् फाल्गुन, अर्जुन फाल्गुनी नक्षत्र में प्रकट हुए थे, इसलिए अर्जुन जी का एक नाम है फाल्गुन। ये फाल्गुन इति फाल्गुनी नक्षत्र जातो अर्जुन, ततश्च अर्जुन कृत ब्रह्मास्त्र प्रयोगोत्तरं च। अब ये तो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया ही था, समस्त दिशाओं में प्रचंड तेज प्रसारित हो ही रहा था। अब जब अर्जुन ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर देखिए क्या स्थिति होती है। जब अर्जुन के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हो जाता है तो कहते हैं संहत्यान्योन्यमुभयो तेजसी शरसंवृते, संहत्यान्योन्यमुभयो तेजसी शरसंवृते, आवृत्य रोदसी खंच बभ्रुधातेर्कवन्निव, आवृत्य रोदसी खंच बभ्रुधातेर्कवन्निव वन्निव। जब अर्जुन भगवान की परिक्रमा करके, आचमन करके, परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तब क्या होता है, संहत्यान्य निमोभयो तेजसी शरसंवृते, बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज, एक ब्रह्मास्त्र को सहन करना कठिन है, जब दोनों दो ब्रह्मास्त्र आकाश में आकर प्रकटित हो गए तो उनका तेज प्रलयकालीन सूर्य या प्रलयकालीन अग्नि के समान, जो आपस में करके आमने सामने होकर के ये क्या करते हैं ना, मिल करके आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे, आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। ब्रह्मास्त्र आकाश में फैल गए हैं और बभ्रुधाते अर्कवन्निवत, प्रलयकालीन सूर्य की जैसे प्रखर कांति तेज हो, या प्रलयकालीन अग्नि की सांकर्षण अग्नि के जैसे दाहकता हो, इस तरह दोनों ये क्या होते हैं ना, सारे आकाश में और दिशाओं में ये फैल जाते हैं और बढ़ने लगते हैं। आवृत्य बभ्रुधाते, आवृत्य फैल करके, बभ्रुधाते दोनों तेज बढ़ने लगते हैं। देखिए इस टीका में श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं ततश्च उभयोः, अच्छा इसमें श्रीधर स्वामी जी का पूर्व श्लोक का एक रह गया था कि शत्रवयव वीराः परे दे शत्रवयव वीरान् हन्तीति परवीरः, जो अर्जुन जी के नाम का विशेषण था परवीर, उसके व्याख्यान श्रीधर स्वामी पाद ये कहे परे नाम शत्रवः तैव वीराः, शत्रु पक्ष के जो वीर है, तान हन्तीति परवीरः, तथा विध फाल्गुन अर्जुन अपस्पृष्ट्वा आचम्य कं श्रीकृष्णं परिक्रम्य प्रदक्षिणीकृत्य ब्राह्माय ब्रह्मास्त्रं निवर्तयितुं, ब्राह्माय नाम ब्रह्मास्त्रं निवर्तयितुं, तुमुन प्रत्यांत शब्द के लोप में यह चतुर्थी है। ब्राह्माय ब्राह्माय ब्राह्मं संदधे, ब्राह्माय का अर्थ होता है ब्राह्मम अस्त्रम निवर्तयितुम, तो कहते हैं ततश्च उभयोः ब्रह्मास्त्रयोः तेजसी नाम शरे ही संवृते संवेष्टिते परस्परं मिलित्वा बभ्रुधाते, उनके परस्पर तेज मिलित होकर दोनों मिल गए और बढ़ने लगे। तेजसी शरसंवृते तेजसी,
ये शरों के द्वारा संवेष्टित ब्रह्मास्त्र शरों से समृत जो ब्रह्मास्त्र है परस्परं मिलित्वा बभ्रुधाते अवर्धेताम, वो वर्धित होने लगे। किं कृत्वा न रोदसी, रोदसी का अर्थ होता है द्यावा पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी, भूतल और आकाश मंडल दोनों को व्याप्त होकर के खम अंतरिक्षं च आवृत्य, ये अंतरिक्ष को और भूतल को आवृत करके, खम आकाश को और अंतरिक्ष लोक को, ये स्वर्ग और मर्त्य के बीच में जो अंतरिक्ष लोक है इसको आवृत करके, यथा प्रलय संकर्षण मुखाग्नि ऊपर स्थित अर्कस्त संहृत्य वर्धेते तद्वत्, कैसे उसमें उपमा दिए हैं अर्क बन्हीवत। प्रलय काल में क्या होता है कि संकर्षण मुखाग्नि और ऊपर स्थित अर्कस्त संहृत्य वर्धेते, भगवान संकर्षण के मुख से अग्नि की ज्वाला निकलती है और ऊपर से आकाश से सूर्य किरण प्रचंड तेजोयुक्त होकर के सब संसार को दहन करने लगते हैं। दोनों तेजों के एक साथ जो दाहकता है उस समय प्रलय, उस समय दोनों संकर्षण मुखाग्नि और प्रचंड सूर्य किरण के संताप से संपूर्ण संसार दग्धीभूत होने लगता है। जैसे उस समय प्रलय काल में दोनों तेज अपनी दाहकता शक्ति से विश्व को दग्धीभूत करने लगते हैं, इसी तरह अभी मानो प्रलय काल आ गया क्या ऐसे भ्रम होने लगा। दोनों तेज मिलकर के ये भूमंडल, आकाश मंडल, अंतरिक्ष मंडल सबको आवृत करते हुए मिल करके बढ़ने लगे। दोनों तेज अपनी अपनी शक्ति का प्रकाश करते हुए चारों ओर फैलने लग गए। संहत्यान्योन्यमुभयो तेजसी शरसंवृते आवृत्य रोदसी खंच बभ्रुधातेर्कवल्निवतु, बभ्रुधातेर्कवल्निवतु। तो रोदसी खम च, रोदसी का अर्थ है द्यावा पृथिव्यौ, खम अंतरिक्षं च, ये आवृत्य बभ्रुधाते। इसमें श्री चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं उभयो ब्रह्मास्त्रयो तेजसी शरे संवृते संवेष्टिते परस्परं मिलित्वा बभ्रुधाते रोदसी नाम द्यावा पृथिव्यौ यथा प्रलय संकर्षण मुखाग्नि ऊपर स्थित अर्कश्च तौ इव। वही व्याख्यान है, दोनों के व्याख्यान में कोई भेद नहीं है। दृष्ट्वा तेजस्तु त्रयो स्त्रीलोकान् प्रदहन् महत्, दृष्ट्वा तेजस्तु तयो स्त्रीलोकान् प्रदहन् महत्, दह्यमानाः प्रजा सर्वा सांवर्तकममं सत्, दह्यमानाः प्रजा सर्वा सांवर्तकममं सत्। तो कहते हैं तीनों लोगों को जलाने वाले उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई जो लपेट है, लपेटों से जो प्रजा जलने लगी। दह्यमाना प्रजा सर्वा, तो उसे देख करके सबने यह समझ गए कि अब तो प्रलय काल आ गया। प्रलय काल में ही सांवर्तक जो अग्नि है इस तरह वह समस्त दिशाओं को दहन करने लगती है। सांवर्तकं अमंग सत नाम, श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं अमंग तयो द्रोणी फाल्गुनयो, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा और अर्जुन जी की तेजों से दह्यमाना सांवर्तकं प्रलयाग्नि अमंग सत मेनि, प्रलयकालीन अग्नि ही और कुछ नहीं है। प्रलय काल में ऐसे अग्नि प्रकटित होकर के समस्त दिशाओं को
दग्धीभूत करती है। सामान्य लोगों की यही धारणा हो गई, जिसको श्री वंशीधराचार्य जी और अन्य टीकाकार भी वंशीधराचार्य जी कहते हैं, दह्यमाना प्रजा सर्वा, प्रदहन और दह्यमाना। प्रदहत का अर्थ करते हैं प्रदग्धुम आरभमाणम, अभी लोगों का दहन नहीं हुआ है, किसी को शारीरिक क्षति पहुंची नहीं है, लेकिन सबको लग रहा है कि कुछ ही क्षण में हम लोग भस्म हो जाएंगे। प्रदग्धुम आरभमाणम, तो दह्यमाना का भाई यही अर्थ हुआ, दग्धुम आरभ्यमाना। कहते हैं वर्तमान सामीपे वर्तमान बदवा इति लट, इसमें भविष्यत काल में अत्यंत समीप भविष्य में लट लकार का प्रयोग हुआ है। वर्तमान के समीपवर्ती अतीत हो या भविष्यत हो, उसमें भी वर्तमान काल जैसे लकार का प्रयोग होता है। तो लोगों को दहन करने वाली जो अग्नि, अभी दहन नहीं हुआ, लेकिन दह्यमाना की प्रदहत जो लटलकार के प्रयोग है, लटलकार के जो शत्रु सानस प्रत्यय का प्रयोग है, ये तो वर्तमान सामीपी वर्तमान बदवा, इस नियम के अनुसार भविष्यत अर्थ में वर्तमान कालिक लटलकार के स्थान में शत्रु सानस का प्रयोग है। तो दृष्टा अस्त्र तेज तु तयो त्रिलोकान प्रदहत, कैसा अस्त्र तेज है? त्रिलोकान प्रदहत, तीन लोगों को दहन करने, अभी आगे दहन करने वाला। इसको देख करके सर्वाह प्रजा, समस्त जनगण प्रजाबुंद ये सोचने लगे कि ये तो प्रलयकालीन सांवर्तक अग्नि है। प्रलय काल में शास्त्र में वर्णना जिसकी है कि वो सांवर्तक अग्नि नीचे से प्रकटित होकर के शंकरष्ण भगवान पाताल में गए, पाताल शंकरष्ण भगवान के मुख कमल से ये अग्नि प्रकटित होती है, आपकी धधकती ज्वाला से ये भूमंडल संतप्त होता है। तो सभी यही सोचने लगे कि ये प्रलयकालीन अग्नि है, सांवर्तक अग्नि, सांवर्तक अग्नि है। दृष्ट्वा तेजस्तु तयो त्रिलोकान् प्रदहन् महतु, दह्यमाना प्रजा सर्वा सांवर्तकममं सतो, सांवर्तकममं सतो प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोक व्यतिकरं ततम्, दह्यमतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनो द्वयम्। अब भगवान की आज्ञा से अर्जुन दोनों अस्त्रों को लौटा लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त सूर्य सूत्र मंडलियों के चरण में प्रणाम करते हैं। संजात त्रुटि विचित्रों के लिए क्षमा प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राम।